वो मसीहा हमारे ऊपर भरोसा करता है कि नहीं? आइए मैं मैप के माध्यम से आपको समझाता हूं। ओम प्रकाश राजभर जी, केंद्रीय कार्यालय रसड़ा, केंद्रीय कार्यालय रसड़ा बलिया। अब भरोसे की बात पे आइए साथियों कि जिस नेता पे हमारा तो अंधभक्ति का चश्मा उतर गया है, आप लोग भी उतार लीजिए या कुछ समय के लिए साइड में रख करके समाज के हित की बात सोचिए। मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप लोगों को गुस्सा भी लगेगा, जो सुहेल देव समाज पार्टी के बहुत ही कद्दावर नेता है, तो कभी हमसे भी तुलना करके देख लीजिएगा कि कितनी लड़ाई मैंने लड़ी है। नेताजी को फेसबुक पे फोन पे कोई अगर भला बुरा कहता था, कभी भला बुरा कहता था ना, तो हमको भी महसूस होता था कि मोबाइल में अगर कोई रास्ता हो तो उसमें घुस करके उसके पास पहुंच करके उसको लतिया दिया जाए, मार दिया जाए या उससे झगड़ जाए, उसका सामना किया जाए। इतनी ईमानदारी से हम लोग लगे थे। और नेताजी से पूछ लेना या बनारस के टाइट भोजन वालों से पूछ लेना कि एक लड़ाई मैं इसीलिए लड़ा था कि फेसबुक पे व्हाट्सएप पे कोई गाली दे रहा था और उससे झगड़ा हो गया, आज मुकदमा चल रहा है मेरे ऊपर। क्या क्या नहीं नेताजी के लिए लड़ाई लड़ी गई और अपना खून पसीना बहा करके 1 रुपए की मदद नहीं किए थे। ये डंके के चोट पे ब्रजेश राजभर कहता है, जो भी लगाया था मैं अपना लगाया हूं, किसी की चोरी डकैती और बेईमानी नहीं किया हूं। आज उसी का देन है, आज उसी का देन है कि नेताजी को लगा कि हमको ऐसे लोगों की नहीं जरूरत है, इनको खाली गधाओं की जरूरत है, घोड़ों की जरूरत नहीं है। तो आइए मैं मैप के माध्यम से आपको बताता हूं कि हमारे नेताजी समाज के ऊपर जो इतने भरोसेमंद लोग हैं जो गाली दे रहे हैं, आप लोग महसूस करिए कि आपकी क्या औकात है, कितनी कीमत है पार्टी में। एक फोन करो तो बात होता है, रिप्लाई देते हैं थाने चौकी में, दुख सुख में कौन खड़ा होता है? नहीं तो 11 जो जिला पंचायत का जो सूची बार बार जारी करवा रहे हो, आप लोग नेताजी से कहो, उनके केंद्रीय कार्यालय पे कहो कि बनारस की सूची कौन जारी करेगा? खाली बलिया से मुख्यमंत्री बनेंगे? मुख्यमंत्री बनने के लिए प्रदेश में 75 जिला है, 75 जिले की सूची जारी करिए कि कितने जिला पंचायत आप जिताए हो। कांग्रेस और भाजपा से चले हो आप लड़ाई लड़ने, तुलना करने, सपा बसपा कांग्रेस की बात कर रहे हो कि मैं इनसे आगे हूं। आप 75 जिलों की सूची जारी करिए, 75 जिले में आपके कितने जिला पंचायत हुए हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि बनारस में क्या हुआ, 1 हफ्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी अपने घर बैठ करके ये बनारस की पूरी राजनीति का डील कर रहे थे। सारे जिला पंचायतों के प्रचार किए और जहां जहां प्रचार किए अपने भाई के प्रधानी तक, वहां बीडीसी तक नहीं जीत पाए हैं। वो प्रमाण चाहिए तो हमसे ले लीजिएगा। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जो ढिढोरा पिटवा रहे हैं, बलिया की 11 में जीत गया, यहां प्रचार किए बनारस में 1 हफ्ता बैठ करके और सारे सीट हार गए। वहां का जिला पंचायत सेक्टर नंबर 1 पिंडरा, वो चुनाव हार गए, वो प्रचार किए। पिंडरा ब्लॉक, बड़ा गांव ब्लॉक हमारे सेक्टर में खूब प्रचार किए, अपने टाइट भोजन वालों को भेज भेज करके सिस्टम बना करके। मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये बताइए कि बनारस के कितने सीट आप जीते हैं? 1 सीट। 1 सीट माननीय कैलाशनाथ सोनकर जी जो विधायक हैं वो अपने दम पे जीते हैं, ये आपके कर्तव्यों से नहीं। बनारस की सूची जारी करवाइए। मिर्जापुर, भदोही, चंदौली, सोनभद्र, जौनपुर, आजमगढ़, गाजीपुर, प्रतापगढ़, कोई है सूची आपके पास? खाली बलिया बलिया चिल्ला रहे, बलिया से मुख्यमंत्री बनोगे? 75 जिले हैं, 75 जिलों की सूची जारी करिए और भागीदारी संकल्प मोर्चा में जितने भी आपके नेता थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, सबकी सूची जारी करवाइए। तब तो हम माने, तब तो माने कि आपका विकास हुआ, विकास हुआ। लेकिन संकल्प मोर्चा को बेच करके
आपने अपने अधिकार पाने की जो भागीदारी के संकल्प मोर्चा लिया है, इससे हुआ। अभी तक तो राजभर समाज के साथ ठगहारी हो रही थी, अब संकल्प मोर्चा के 9 दलों के साथ हो रही है। शर्म आनी चाहिए। अगर नेताजी अगर आज चाहे होते तो बनारस नहीं, बनारस के साथ साथ पूर्वांचल के सभी जिलों में 15 से 10, 10, 8, 7, 5 कम से कम राजभर समाज के विधायक हुए हो, जिला पंचायत हुए होते। लेकिन आज इनके करनी, इनके निष्ठुरता, इनके समाज के साथ शोषण वाली जो नियत है, उस नियत के नाते आज सारा समाज अपने सीट को बनारस में, मैं बता रहा हूं, कम से कम 7 से 8 सीट राजभर जीतता। अन्य समाज का तो भाई लेना देना नहीं है, जो पूंजीपति है उनसे पैसा लेकर के, और नॉमिनेशन फीस वही पिंडरा ब्लॉक में सेक्टर नंबर 1 में वही 5 लोगों से नॉमिनेशन फीस लिया गया। उसमें समाज के भी लोग थे, अन्य समाज के लोग थे, लेकिन नॉमिनेशन फीस लेने के बाद 5 लोगों से 6वें व्यक्ति को इन्होंने टिकट बेचा। टिकट बेच करके उनको बड़ा बड़ा प्रलोभन दिया गया और वो चुनाव बुरी तरह से हार गए। हमारे सीट पे जिस पूंजीपति को, जिन व्यक्ति को टिकट दिया गया, वो चुनाव बुरी तरह से बेचारा हार गया। तो मैं तो ऐसे लोगों से कहूंगा कि जितने पूंजीपतियों को इन्होंने टिकट बेचा है, जिनको पार्टी और समाज से लेना देना नहीं था, वो लोग जाकर के इनसे पैसा ले लें, और जिनको रसड़ा का पता नहीं मालूम है हमसे ले लेंगे। मैं रसड़ा का पूरा पता है और फोन नंबर भी दे दूंगा। अरे यार, एक एक सीट पे 5-5 लोगों के साथ नॉमिनेशन। अगर आपके नियत में खोट नहीं होती तो मैं समाज के लोगों में बताना चाहता हूं कि आप नॉमिनेशन करिए, खूब करिए, लेकिन एक सीट पे एक जन का करिए, जो कि अगर दूसरा व्यक्ति उसी सीट पे नॉमिनेशन के लिए आ रहा है तो उसको मना करिए, निवेदन करिए कि भैया एक व्यक्ति का नॉमिनेशन हो गया है, आप उसका जाकर के साथ दो, तब वो चुनाव जीतेगा। आप जितने लोग आते गए, 4, 5, 6 सबका नॉमिनेशन करते गए और फार्म पे लिख दिए कि ये नॉमिनेशन का फीस वापस नहीं होगा किसी भी कंडीशन में। बारे नेताजी, ये तो खुलेआम डकैती है, ये तो खुलेआम डकैती है। पहले रात को चोरी होती थी, आज दिन दहाड़े चोरी डकैती कर रहे हैं। ये अथॉरिटी आपको कौन दिया, ये पावर कौन दिया कि जितने लोग आए सबका नॉमिनेशन कर दो, उनका फीस लेके उनको लड़ा दो? अरे 5 लोगों से नॉमिनेशन किए, 6वें व्यक्ति को पिंडरा ब्लॉक सेक्टर नंबर 1 में जब दिए, तो बताइए कि चुनाव तो टिकट तो एक व्यक्ति को मिला, 5 लोग तो बागी हो गए। जब 5 बागी हो गए तो वो सीट कहां से जीतेगा? वो तो सीट बुरी तरह से चुनाव हार जाएगा। ऐसी नियत है हमारे नेताजी की, और आप लोगों को समझने और समझाने की जरूरत है, और समाज के इस दलदल से निकालने की जरूरत है साथियों। नहीं, 74 सालों से घंटा की तरह राजभर समाज बज रहा है, और इसको बजाने वाले कुछ अपने ही लोग हैं। मैं दूसरों का क्या करूं? हमारे साथ इतनी बड़ी गद्दारी हुई, हमारे साथ कुछ गलत वीडियोज बना करके हमारे खिलाफ कुछ जाति विशेष के लोगों को उस्काने का काम किया गया कि इनको मारो, इनको गाली दो, इनको पीड़ित करो, इनको दुखी करो, तमाम तरह का प्रोपोगंडा। और हमारे खिलाफ नेताजी ने 2 और प्रत्याशियों को खड़ा किया था, उनसे पैसा लेकर के, उनको पैसा दे करके कि ब्रजेश राजभर को चुनाव जीतने नहीं दिया जाएगा, उनको चुनाव हराया जाएगा। इसका भी प्रमाण मैं दे दूंगा। जब ये देखे कि राजभर समाज बहुत नाराज है, तो एक राजभर समाज के बेटे को चुनाव लड़वा दिए। एक हमारे साथ मुस्लिम भाई ईमानदारी से चल रहे थे, प्रचार कर रहे थे, और जो व्यक्ति मेरा प्रचार कर रहा था उसको अपने यहाँ बुला करके उसको पैसा दे करके लास्ट पर्चा भरने वाले दिन को इन्होंने पर्चा भरवा करके हमारे सीट को हरवाने के लिए इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी चालें चली। हमको दुख नहीं है, जितना हारना तो ये भाई जनादेश है। अभी बहुत उम्र नहीं बीती है, आप तो 17 साल से चुनाव हार रहे थे। आप वो तो भारतीय जनता पार्टी की देन है कि आपने चुनाव जीता, लेकिन 22 में आइए नेताजी, अगर आपके नियत में अगर सुधार नहीं आया तो मैं खुद प्रण लेता हूं, प्रतिज्ञा करता हूं कि 2022 में आपको नकुलो चना चबवा करके मैं समाज के लोगों को जगवा दूंगा और उनको बताऊंगा कि आपका चैप्टर बाई चैप्टर फिर मैं लाइव आता रहूंगा, और आकर के मैं आपके सारे पोल को, सारे प्रोपेगेंडा को समझाने का काम करूंगा कि आप समाज के शोषण करने वाले सौदागर हैं, आप ठेकेदार हैं, वो ठग हैं। कोई ऐसा सगा नहीं जिसको आपने ठगा नहीं।
मैं इस प्रूफ करके दूंगा, और जिस व्यक्ति जिस भाई को बुरा लगता है आकर के हमारे साथ डिबेट कर लेना, मैं प्रूफ करके दूंगा, नहीं तो मैं राजनीति छोड़ करके विदेश चला जाऊंगा। साथियों आइए, मैं एक प्रोग्राम लास्ट है, थोड़ा सा लाइव बड़ा हो गया, मैं आपको बताना चाहूंगा कि नेताजी किस तरह से, भाई हम लोग आंख मूंद करके नेताजी पर तो भरोसा करते हैं, पार्टी पे भरोसा करते हैं, क्या पार्टी हमारे ऊपर और हमारे समाज के ऊपर, हमारे लोगों के ऊपर भरोसा करती है कि नहीं, बस ये प्रूफ करना चाहता हूं। आप देख लीजिए थोड़ा सा। ओम प्रकाश राजभर जी, केंद्रीय कार्यालय रसड़ा। चुनाव के समय राष्ट्रीय कमेटी, इसके बाद ये राष्ट्रीय कमेटी है, इसके बाद आता है प्रदेश अध्यक्ष, इनके बाद आते हैं मंडल अध्यक्ष, इसके बाद आते हैं जिला अध्यक्ष, इसके बाद आते हैं विधानसभा अध्यक्ष, इसके बाद आते हैं ब्लॉक अध्यक्ष, इसके बाद भी सेक्टर अध्यक्ष आते हैं, बूथ अध्यक्ष आते हैं, ग्राम अध्यक्ष आते हैं। लेकिन यह जिला पंचायत का चुनाव है। जिला पंचायत ब्लॉक के अंतर्गत होता है। एक ब्लॉक में कम से कम पांच या लगभग 5 सेक्टर होता है, 5-6 या इससे ज्यादा, इससे कम भी, तो हम 5 मान के चलते हैं। ये ब्लॉक अध्यक्ष के अंतर्गत आता है। अब देखिए, चुनाव लड़ने के लिए जिला पंचायत प्रत्याशी, अब ये इससे संपर्क करना चाहेगा ब्लॉक अध्यक्ष से, और अब ब्लॉक अध्यक्ष से संपर्क करना चाहेगा ये विधानसभा, जिला अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय कमेटी और केंद्रीय कार्यालय। इतना बड़ा चयन सिस्टम है। अब देखिए कि नेताजी कहते हैं कि इस जिला पंचायत प्रत्याशी को डायरेक्ट हमारे पास लेके आओ, ठीक है। अब यहां पर एक दूसरी कड़ी है। हर जिले में एक ऐसी कमेटी बनी है जिसको हम बीच में कह रहे थे अभी टाइट भोजन वाले। ये नेताजी के बहुत खास में होते हैं और ये किसी की नहीं सुनते हैं। नेताजी का विरोध करने पर गाली गलौज, दुनिया भर का बात, लड़ाई झगड़ा, और नेताजी बनारस जैसे शहरों में आ गए तो ये टाइट भोजन वाले अपना लाव लश्कर लेकर के पहुंच जाएंगे, आगे फोटो खिंचाएंगे, सारा सिस्टम बनाएंगे। ये किसी के दुख सुख में नहीं पहुंचेंगे। ये किसी के दुख सुख में कहीं कोई दुर्घटना हो गई, ये नहीं पहुंचने वाले हैं। ये कहीं नहीं जाते हैं। ये परजीवी टाइप के लोग हैं। ये मतलब नेताजी के पीछे इनको, मतलब समाज का खून चूसने के लिए इनको रखा गया है। ये सेटलर और दलाल टाइप के लोग हैं। ये अपना, जैसे नेताजी आए तो सारा प्रोग्रामिंग हो गया, पैसा, ये 2-3 ऑफिस बना लिए हैं, एक सारनाथ, एक शिवपुर, बनारस की उनकी जानकारी है। एक टाइट भोजन वालों की 2 ऑफिस, एक कार्यालय है। यहाँ ठगने और लूटने का जो काम किया जाता है, तो यहाँ पे एक ऑफिस कार्यालय किराए पर लेकर के अपना सब प्रोग्रामिंग किया जाता है। तो ऐसे लोग प्रोपोगंडा बनाएंगे तो यहाँ टाइट भोजन वाले मिल जाएंगे जिला प्रत्याशी से। टाइट भोजन वाले, अभी आप टाइट भोजन वालों के बारे में समझ गए होंगे। अगर जिसको ज्यादा जानकारी चाहिए तो हमको डायरेक्ट मिल लेंगे, डिबेट कर लेंगे, फोन से बात कर लेंगे, मैं बता दूंगा। अब ये ब्लॉक अध्यक्ष से जब ये चयन सिस्टम शुरू होगा तो विधानसभा अध्यक्ष कहेगा यार हमको तो कोई जानकारी नहीं है, आप जिला अध्यक्ष से बात करो। जिला अध्यक्ष कहेंगे भैया ये केंद्रीय कार्यालय पर नॉमिनेशन हो रहा है, वही प्रोग्रामिंग हो रही है और हमसे कोई मतलब नहीं है, आप टाइट भोजन वालों से मिलो। तो ये लोग डायरेक्ट टाइट भोजन वालों को, ये प्रत्याशी कहेंगे कि आप टाइट भोजन वालों से मिलो।
अब ये टाइट भोजन वाला बनारस से 200 किलोमीटर की दूरी तय करके अब टाइट भोजन वाले सीधे लेके जाएंगे रोसड़ा केंद्रीय कार्यालय पर, एकदम सीधा लेके पहुंचेंगे हवाई मार्ग से, कि एकदम पीठ ठोकते हुए, और सारा प्रोग्राम बताएंगे कि 50,000 वोट है, 15,000 20,000 है, मैं पूरा करवा दूंगा, जितवा दूंगा। उसका पीठ ठोकते हुए इतना लेके जाएंगे। उस रसड़ा पहुंचते पहुंचते उस प्रत्याशी को महसूस हो गया कि अब मैं विधानसभा से लोकसभा, मतलब वो सपना देख लेगा कि हमको अब लोकसभा तक ये लोग पहुंचा देंगे जिला पंचायत के जरिए। इतना उसको भर देंगे कि वहां पे 27,000 नॉमिनेशन फीस है, कार्यालय पे इस बार रखा गया था 27,000। ये 27,000 फीस रखा गया है। अब उसको इतना मजबूत बना देंगे, वो सोचेगा कि मैं अब जिला पंचायत से चलते चलते मैं विधानसभा लोकसभा के रास्ते में दिल्ली पहुंच जाऊंगा। तो ये 27,000 के जगह वो लाखों रुपया ये टाइट भोजन वालों के पीछे बर्बाद कर देगा। अब आ गया प्रोग्रामिंग करके। अब बताइए, भरोसे कराइए थोड़ा सा नेताजी का जो भरोसा है जो समाज और कमेटी के लोगों पे। अब बताइए ना, ब्लॉक अध्यक्ष से मैं पूछना चाहता हूं, जो कुछ नेता हैं उनको गुस्सा लग रहा होगा कि ब्रजेश राजभर क्या कर रहा है। ब्लॉक अध्यक्ष के अंडर में 5 सेक्टर आता है और 5 सेक्टर के प्रत्याशी ब्लॉक अध्यक्ष को नहीं जानते हैं। कोटाई भोजन वालों के रास्ते सीधे कार्यालय पहुंच गए। अब बताइए, न राष्ट्रीय कमेटी पे भरोसा, न प्रदेश कमेटी पे, न मंडल कमेटी, न जिला कमेटी, न विधानसभा, न ब्लॉक, ये सारे नदारत हो गए। इनसे कोई लेना देना नहीं है। ये पड़े हैं बस खाली इनको भीड़ जुटाना है, इनको रैली करना है, इनको दुनिया भर का नेताजी के आगे पीछे व्यवस्था करना है। जिस जिले में पहुंच गए, अब इनसे कोई लेना देना नहीं है, ये खत्म। इनका कोई भरोसा विश्वास नहीं है, सब बेकार पड़े हैं। इनसे टिकट से कोई बात करे, अगर कोई प्रतिष्ठा लगा दे इसमें कोई कि नहीं हमको टिकट चाहिए, तो नेताजी इसको बाहर का रास्ता दिखा देंगे। मैं जिला प्रभारी था बनारस का, नेताजी कहें कि बनारस में भाई तुमसे बड़ा तो कोई पद नहीं है भाई, तुम तो मालिक हो, और मालिक का ही टिकट बेच दिए पूंजीपतियों को। टाइट भोजन वाले विरोध कर गए। अब बताइए, हमको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अब ऐसे ही अगर मंडल के नेता, प्रदेश, राष्ट्रीय कमेटी, विधानसभा, अगर किसी ने कह दिया कि ये टिकट हमको चाहिए या हमारे किसी रिश्तेदार या हमारे घर के लोगों को, तो उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा या तो कोई बहाना बता दिया जाएगा, उनकी कहानी हो जाएगी खत्म। इसी तर्ज पे 18 सालों से माननीय नेताजी, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, जो गरीबों के, शोषितों, वंचितों के मसीहा, पिछड़ों, दलितों के मसीहा बनते हैं, ये नेताजी ऐसे ही बनते बनते एकदम ओरिजिनल जाके विधानसभा के प्रश्नोत्तरी में असली नकली करके लड़ जाते हैं अध्यक्ष जी के सामने। बड़ा पीठ ठोकते, अपने पीठ ठोकते मजा ले रहे हैं। 117 सीट जीत गए हैं उत्तर प्रदेश में। अब इनको कोई ये पूछने वाला नहीं है कि उसमें समाज के कितने लोग हैं जिनको आप नेता बना रहे थे, जिनको दौड़ाए 5 साल, 10 साल, 15 साल दौड़ा के मुआ दिए, वो मर गया बेचारा, उसको कपड़ा धोने की पैसा नहीं है, गाड़ी से चलने की, एकदम उसको खून चूस लिए, यूज फाट थ्रो कर दिए। तो ऐसे नेताजी से मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहूंगा, समाज के लोगों, अगर समाज को बचाने की अगर आपके अंदर इच्छा है, मनोबल है, तो आप सच को सच कहने की जो है इच्छा को मजबूत करिए। और हम लोग आखिर कब तक अपने समाज के मातम पे जश्न मनाते रहेंगे? इस जश्न को खत्म करिए। अगर गलती से किसी ने पोस्ट कर दिया है कि 117 जीत गए या 118 जीत गए और आने वाले समय में नेताजी मुख्यमंत्री, हम कहें प्रधानमंत्री बन जाओ, नहीं जाके अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाओ, आप बहुत तरक्की कर लो, लेकिन समाज के साथ जो गद्दारी हो रही है, इस गद्दारी पे डिबेट करने की जरूरत है, नेताजी से पूछने की, बात करने की जरूरत है। और सारे लोग, जितने लोग आज ये लाइव वीडियो देख रहे हैं, मैं निवेदन करना चाहूंगा, इसको इतना शेयर करो और लोगों से अपील करो कि आप लोग सवाल पूछो कि जिस राजभर को आपने जगाने का जो ठेकेदारी ले रखी है कि राजभर को जगा दिया, राजभर का नाम कर दिया, तो राजभर को जगाने और नाम करने की बात अलग है। एक कहानी हम भूल गए, एक कहानी मैं बताना चाहूंगा, छोटी सी कहानी है। एक राजा था और उसके राज्य में भेड़ जानते हैं ना, भेड़ों
कोई इन्होंने आश्वासन वो राजा हर साल देता था, जैसे माननीय नेताजी 18 सालों से दे रहे हैं कि हम तुमको अधिकार दिलाएंगे, तुम मेरा साथ दो। ध्यान से सुनिएगा कि वो राजा 18 सालों से भेड़ों से कहा करता था कि जब इस बार अगर ठंडी आएगी तो मैं तुमको कंबल बांटूंगा। जैसे माननीय नेताजी 18 सालों से कह रहे हैं कि आप मेरा साथ दो, राजभर समाज के लोगों आप एकजुट हो जाओ, अपनी माँ बहनों को इकट्ठा करो, अपने बड़ बुजुर्गों को, युवाओं को इकट्ठा करो, और इकट्ठा करने के बाद वो राजा कहता था कि मैं आपको कंबल बांटूंगा। एक दिन 18 साल के बाद एक भेड़ का छोटा बच्चा था, उसने अपनी माँ से बोल बैठा। उसने कहा कि अरे माँ, ये जो कंबल बांटने का वादा करते हैं ये राजा जी, ये कंबल आता कहाँ से? ये कंबल आता कहाँ से? तब उसकी माँ रोते हुए, आंसू गिराते हुए उसने कहा, बेटा धीमी आवाज में बात करो, नहीं तो राजा निकाल देगा, इस राज्य से फेंकवा देगा, हटवा देगा। ये कंबल उसके कान में उसकी माँ ने कहा, ये कंबल हमारे ही जो और रुआ, जो भेड़ों का जो रुआ होता है, जो बाल होता है, उसी को कटवाने के बाद उसी से कंबल बनता है। ये दुर्दशा है राजभर समाज का। आपको पता नहीं है कि नेताजी कभी कभी भाषण में अपनी बातों में गाली देते हैं समाज को। कहते हैं मैं चंदा नहीं लिया, सहयोग नहीं लिया, मैं किसी का साथ नहीं लिया, मंत्रालय मिला तो भ्रष्टाचार नहीं किया, तो ये खौदा में तो के हंडा मिलल का डॉक्टर, इतनी प्रॉपर्टी जौन तू बनौला, रसड़ा से लेके खौदा से लेके लखनऊ तक, मिर्जापुर तक, तो ये कहाँ तुम्हें हंडा का 2 ट्रक मिलल खौदा में? ये नेताजी से पूछने की बात है। आप लोग सवाल करिए, उनसे पूछिए कि समाज में, समाज के लोग, हमारी मतारी बहनें, हमारे समाज के बड़ बुजुर्ग युवा जब रैली में जाते हैं तो अपने खून पसीना, अपने एक वक्त की रोटी नहीं खाते हैं, और गाड़ी का चंदा दे करके, गाड़ी करके, आपको सहयोग करके 18 सालों से आपको चलाने का काम ये समाज कर रहा है। और इस समाज को आप बड़े मंचों से गाली देते हैं, कहते हैं कि समाज से मैं कभी चंदा नहीं लिया, कोई सहयोग नहीं लिया। शर्म आनी चाहिए नेताजी। तो आज इस प्रोग्रामिंग पे मैं आपको फिर से कहना चाहूंगा कि ये जो 27,000 नॉमिनेशन फीस, 200 किलोमीटर की दूरी, टाइट भोजन वालों की व्यवस्था, जिला पंचायत प्रत्याशी में ब्लॉक अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, राष्ट्रीय कमेटी, सारे लोग नदारत हो गए और इन पे कोई भी भरोसा नहीं है। अगर ये लोग चाहते तो ये 27,000 ब्लॉक अध्यक्ष को दे करके ये विधानसभा जिला अध्यक्ष जो चयन सिस्टम बना है, इसके माध्यम से रसड़ा कार्यालय फीस भी पहुंच जाता, इनका सम्मान भी हो जाता, और ये टाइट भोजन वाले अपने मंसूबों में पास नहीं होते, और ये टाइट भोजन वाले ये सारे लोगों को नदारत करते हुए डायरेक्ट ले जाके पहुंचा देते हैं। और ये आज इनके ही दलालों के वजह से आज बड़े बड़े नेताओं को बाहर का रास्ता देखने को मिला। और ऐसे लोगों के लिए मैं कहता हूं कि ऐसे नेताओं का बहिष्कार करना पड़ेगा। इनको बहिष्कार करके अपने समाज को बचाने का काम करिए साथियों, नहीं तो कुछ नहीं बचेगा। 74 सालों से ये समाज आज भी भटक रहा है, कल भी भटकता रह जाएगा। आप लोगों से अपील है, हमको उम्मीद है कि कुछ जरूर आप लोगों को इससे सीख मिली होगी। अगर किसी को द्वेष या गलत लग रहा हो या कोई दुखी हो इस वीडियो से, तो हमसे डायरेक्ट बात करके या डिबेट करके हमारे घर पे बनारस में ग्राम सभा सख्तनपुर, पोस्ट रैसीपुर, जिला वाराणसी, ब्लॉक सेवापुरी, विधानसभा सेवापुरी का मैं निवासी हूँ। मेरा नंबर पूरा चालू है और हमारे नंबर से कांटेक्ट करके आके हमसे डिबेट कर सकते हैं। समाज के लोगों से मैं अपील करना चाहता हूँ कि गाली और विवाद तो होता रहेगा, लेकिन समाज को अगर बचाना है तो समाज को बचाने के लिए ऐसे नेताओं का बहिष्कार करना पड़ेगा। और ऐसे नेताओं का बहिष्कार जब तक हम नहीं करेंगे, हमारा समाज कभी आगे नहीं बढ़ेगा और हम लोग ऐसे ही भटकते मर जाएंगे। और नेताजी कहते हैं समाज को जगा दिया, समाज को नेता बनाना चाहता हूं, और समाज आज हमारा बिखरा हुआ है, टूटता जा रहा है। और 117 का जो प्रोपोगंडा ये लोग कर रहे हैं, उनसे सवाल जवाब करिए कि उसमें समाज की कितनी हिस्सेदारी है। आप समाज के बारे में बात करिए। और पूंजीवाद और जितने भी उद्योगपति और बड़े लोगों को, जिससे हमारा समाज शोषित और वंचित रहा है, ऐसे लोग अगर जीत करके जिला पंचायत और विधानसभा और लोकसभा में जाएंगे
तो ये लोग हमारे समाज का भला नहीं करते ही चाहेंगे और ये लोग शोषण ही करेंगे। साथियों, नेताजी के इस नियति पे बहुत बड़ी खोट है। फिर दूसरे लाइव में आकर के सारी बात रखने का काम करूंगा। अभी बहुत चैप्टर बाकी है, चैप्टर बाई चैप्टर आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। और इसी बातों के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा साथियों। और मैं एक शेर के माध्यम से कहना चाहूंगा कि खुद को अगर जिंदा समझते हो तो गलत का विरोध करना सीखो, क्योंकि लहरों के साथ लाशें बहा करती हैं, तैराक नहीं। लहरों के साथ लाशें बहा करती हैं, तैराक नहीं। इतिहास हमेशा टकराने वालों का लिखा जाता है, न कि तलवे चाटने वालों का। तो तलवा चाटने वाला मत बनो साथियों, आप टकराने वाला बनो, क्योंकि अगर आप अपने आप को जिंदा समझते हो तो गलत का विरोध करो, गलत का विरोध करो, गलत का विरोध करो। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, जय महाकाल, जय सुहेलदेव राजभर जी, नमो बुद्धाय, शब्बा खैर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय सुहेलदेव। बड़ा लंबा हो गया, आधा घंटा हो गया।